त्वत्पाद भाजो भगवन बापू है परम धन। वरुण देवता भगवान के चरणों को स्पर्श करता हुआ, चरण धोता हुआ कह रहा है कि हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरे जीवन के चारों पुरुषार्थ पूरे हो गए। चार पुरुषार्थ जीवन के कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान जिसको मिल गया, भगवान के चरणों में जिसको अनुराग हो गया, भगवत कृपा जिसको मिल गई, उसके चारों पुरुषार्थ अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। एक एक पुरुषार्थ को पूरा करने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी चार पुरुषार्थ कोई नहीं पूरा कर पाता है। सब काम और अर्थ में उलझे रहते हैं। संसार के सब जीव काम और अर्थ में उलझे हुए हैं। धर्म और मोक्ष की किसी को कोई परवाह नहीं होती, लेकिन भगवान की भक्ति जो ऐसी है जिसमें चारों पुरुषार्थ अपने आप पूरे हो जाते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्ट विकल्पना। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। आप परमात्मा है। परमात्मा का मतलब होता है आत्माओं की भी आत्मा। जैसे हमारे शरीर में प्राण रहते हैं ना, तो प्राण में क्या है? मन है, बुद्धि है, और फिर चित्त है, और उसके अंदर आत्मा है, फिर उसके अंदर परमात्मा है। तो हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, ऐसे भगवान की आत्मा सबकी आत्माओं के अंदर है। तो भगवान हो गए परम आत्मा, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हमारी आत्मा हमारे पूरे शरीर में फैली है। ऐसे भगवान जो है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं, तो वो परम आत्मा है। वरुण देवता कहते हैं, मनुष्य जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है वो मुझे आज प्राप्त हो गया, वो लक्ष्य मुझे मिल गया। ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। एक बार एक कोई व्यक्ति था, वो घर से, संसार से, अपने परिवार से, अब अपने जीवन के दुखों से बहुत ही परेशान था। वो परेशान होकर घर से निकल गया। घर से निकला, उसको कोई संत मिला, तो वो कहने लगा कि महाराज, ये आप भगवान भगवान कहते हो, परमात्मा परमात्मा कहते हो, ये परमात्मा किस काम का है? क्या कर दिया इसने? बोले, तेरे को इतना सुंदर शरीर दिया है संसार में जीने के लिए, संसार का सुख लेने के लिए, और तो क्या कर दिया? अरे ये शरीर बनाकर क्या किया है? शरीर तो दुखों की फैक्ट्री है, ये नहीं बनाता तो ही चौक अच्छा था। ये किसी काम का नहीं है, ये शरीर कोई काम का नहीं है। मैं तो जब से शरीर में हूँ तब से दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख परेशान हो गया। आज तो मैं घर से निकल ही आया। तो संत ने उससे कहा थोड़ी देर बाद में कि सुन, एक राजा है और उस राजा की एक आंख फूट गई, तो उस राजा को एक आंख की आवश्यकता है। तो तू तेरी एक आंख निकाल करके दे दे, तो राजा के आंख प्राप्त हो जाएगी, उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। अब वो व्यक्ति जो अभी अभी भगवान को गाली दे रहा था और शरीर के लिए कह रहा था किस काम का है, क्या कर दिया, ये इसका क्या मूल्य है, ये किस काम में आएगा, शरीर बेकार है, गाली दे रहा था भगवान को भी, शरीर को भी। अब संत ने कहा कि तेरी एक आंख दे दे, जो राजा के तो दोनों आंखें हो जाए। तो वो आदमी तुरंत बोल पड़ा कि आंख दे दे। मैं तो आंख नहीं दे सकता महाराज। बोले क्यों? पैसा ले ले, 1 लाख रुपया दे देंगे तेरे को, पर एक आंख दे दे। नहीं महाराज,
मैं तो आंख तो नहीं दूंगा, आंख कोई भला देने की चीज है, मैं कैसे देखूंगा फिर संसार को। संत ने कहा 2 लाख रुपए ले ले, फिर तो दे दे आंख। 5 लाख ले ले, बोले 1 करोड़ दे दो तो भी मैं अपनी आंख नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी तू कह रहा था कि ये शरीर किसी काम का नहीं, क्यों बनाया, क्या कर दिया शरीर बना करके, इसमें ऐसी क्या विशेषता है। तेरी 1 आंख का मूल्य में करोड़ लगा दिया तो भी देने को तैयार नहीं है, तो इस शरीर में और बाकी के कीमती कीमती अंग है, पूरा शरीर कितना अनमोल है। तो यहाँ वरुण देवता कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर का जो लाभ है वो है इसमें रहते हुए भगवान का सुमिरन और नाम जप करके, नाम के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करना। राम भजले प्राणिया अवसरियो बीत्यो, राम भजले प्राणिया अवसरियो बीत्यो जावे रे, राम भजले प्राणिया अवसरियो बीत्यो। आछी करणी सुपायो मान को भैरे, आछी करणी सुपायो मान को, आछी करणी सुपायो मान को भया, आछी करणी सुपायो मान को। राम भजले प्राणिया अवसरियो बीत्यो जावे रे, राम भजले प्राणिया अवसरियो बीत्यो जावे रे, आछी करणी सुपायो मान को भया, आछी करणी सुपायो मान को। भगवान की हरि बोल। राम नाम धन जोड़े पड़ियो याने क्यों नहीं जोड़े रे, राम नाम धन छोड़े पड़ियो यानी क्यों नहीं जोड़े रे, राम नाम धन जोड़े पड़ियो याने क्यों नहीं जोड़े रे, राम नाम धन छोड़े पड़ियो यानी क्यों नहीं जोड़े रे, राम नाम धन जोड़े पड़ियो याने क्यों नहीं जोड़े रे, राम नाम धन छोड़े पड़ियो यानी क्यों नहीं जोड़े रे। धरती आगो तरवाली बांध लो भैरे, धरती आगो तरवाली बांध लो। राम भजले प्राणिया अवसरियो बीत्यो जावे रे, राम भजले अवसरियो की तो जावे रे, आछी रे करणी सुपायो मान को,
मान गुमान रे। धन रे जो बन रो जीवड़ा मत कर मान गुमान रे। धन रे जो बन रो जीवड़ा मत कर मान गुमान रे। धन रे जो बन रो जीवड़ा मत कर मान गुमान रे। धन रे जो बन रो जीवड़ा मत कर मान गुमान रे। माया छोड़ी ने जीवड़ो जावसी भैले। माया छोड़ी ने जीवड़ो जावसी। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। आछी करनी सुपायो मान को भाई रे आछी करनी सुपायो मान को। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। आछी करनी सुपायो मान को भाई रे आछी करनी सुपायो मान को। श्याम रामचंद्र भगवान की हरि चुगली छोड़ो मारा जीव रे। पराई ईर्ष्या निंदा चुगली छोड़ो मारा जीव रे। पराई ईर्ष्या निंदा चुगली छोड़ो मारा जीव रे। पराई ईर्ष्या निंदा चुगली छोड़ो मारा जीव रे। निंदा करे सुमिल सी नार की भाई रे। निंदा करे सुजावे नार की। राम भजले मान जाया सरियो भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। आछी करनी सुपायो मान को भाई रे आछी करनी सुपायो मान को। सामरिया सेठ की परतिरिया माता कर मानो परदन धूल समान रे। परतिरिया माता कर मानो परदन धूल समान रे। परतिरिया माता कर मानो परदन धूल समान रे। परतिरिया माता कर मानो परधन धूल समान रे। ऐसा गुणा ने भाया छोड़ दो भैया। ऐसा गुणा ने भाया छोड़ दो। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया अब सरियो भी तो जावे रे। आछी करनी सुपायो
कोनी डूंगर बढ़ता दिखे रे पगा बढ़ती दिखे 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 कोनी डूंगर बढ़ता दिखे रे एड़ा घोड़ा ने भाया छोड़ दो भैया एड़ा घोड़ा ने भाया छोड़ दो राम भजले प्राणिया अवसरियो भी क्यों जावे रे राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे आछी करनी सुपायो मान को भाई रे आछी करनी सुपायो मान को भाई रे आछी करनी सुपायो राम भजले प्राणिया अवसरियो भी क्यों जावे रे राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे आछी करनी सुपायो मान को भाई रे आछी करनी सुपायो मान को भागवत भगवान की भाई रे आछी करनी सुपायो मान को भाई रे आछी करनी सुपायो मान को भाई रे आछी करनी सुपायो मान को बोल भागवत भगवान की जय सावरिया सरकार की हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे जय श्री राम। तो वरुण देवता कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मेरा जीवन धारण करना सफल हो गया कि आपके चरणों के दर्शन हो गए। अजानता माम केन मूडे न कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान क्षंतु मरहति। हमसे थोड़ी गलती हो गई जो आपके पिताजी को हम उठा ले आए आपके पिताजी का अपहरण कर दिया, लेकिन प्रभु इस अपहरण के पीछे हमारी नीति खराब नहीं थी। भाई आपके पिताजी का अपहरण तो हमने किया, पर इसके पीछे हमारी नीति खराब नहीं थी, आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो बोले इसमें थोड़ा सा हमारा स्वार्थ था। क्या? वरुण देवता कहते हैं कि हमको पता है ऐसे हम आपको घर बुलाएंगे तो आप आओगे नहीं, इसलिए हम आपके पिताजी को उठा के ले आए। भाई ढूंढते ढूंढते तो आएंगे ही। कृष्ण भगवान बोले वाह भाई, घरा बुलाबो को ओ तरीको जोरा जो बाप की चोरी करके ले आए। तो महाराज भक्ति अटपटी होती है, भक्ति कई तरीके की होती है। एक बार जंगल में दो संत रहते थे, तो हनुमान जी की मूर्ति ऐसे ही जंगल में रखी हुई थी। ये बातें करने की जगह नहीं है, ये सुनाने की जगह नहीं, सुनने की जगह है।
तो एक संत ने सोचा कि भगवान ऐसे ही नीचे बैठे हैं, तो वो हनुमान जी के भक्त थे और उन्होंने हनुमान जी के लिए एक चबूतरा बना दिया और हनुमान जी की मूर्ति को चबूतरे पर विराजमान कर दिए और सेवा करने लगे। अब एक दूसरा संत आया, वो भी हनुमान जी का भक्त था, उसने एक झोपड़ी बना दी। अब महाराज उस झोपड़ी में हनुमान जी की मूर्ति उठा करके झोपड़ी में रख दी। अब वो दूसरा संत आया जिसने चबूतरा बनाया था, वो चबूतरे पर आकर देखा तो हनुमान जी नहीं मिले। उसने पूछा कहाँ गए? बोले झोपड़ी में बैठे। कि झोपड़ी में क्यों रखा? मैंने तो इनको रहने के लिए चबूतरा बनाया है। दूसरा संत कहता है कि मैंने इनके रहने के लिए झोपड़ी बनाई है। तो वो एक तो कहता है कि चबूतरे पर रहेंगे, एक कहता है कि नहीं झोपड़ी में रहेंगे, एक कहता है हनुमान जी चबूतरे पर रहेंगे, एक कहता है झोपड़ी में रहेंगे। अब दोनों को इस बात में लेकर बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो गया। झगड़े में तल्लीन हो गए दोनों। अरे ये झगड़ा किस चीज को लेके हो रहा है? हनुमान जी है ना। तो अब उनके बीच में महाराज जब तल्लीनता 100% पर पहुंच जाती है ना, तो भगवान सामने आ जाते हैं। तो इन दोनों की झगड़ा की तल्लीनता, झगड़ा तो है लेकिन भगवान के लिए है। इन दोनों का चित्त हनुमान जी में है। तो झगड़ा ये देवालेवी जितना पूछ गया। बोले हनुमान जी चबूतरे पर रहेंगे, बोले कि नहीं झोपड़ी में रहेंगे। चबूतरे पे क्यों रहेंगे? अब दोनों की तल्लीनता जब ज्यादा बढ़ी तो हनुमान जी दोनों के बीच में ही प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले भक्तों रुको रुको रुको, लड़ो मत लड़ो। बोले प्रभु मैं आपको चबूतरे पे रखूंगा, आपके लिए चबूतरा बनाया। वो कहता है मैंने झोपड़ी बनाई है, झोपड़ी में रखूंगा। बोले तू चबूतरा पे क्यों रखेगा? चबूतरा पे इसलिए रखूंगा कि गर्मियों के दिनों में कितनी गर्मी पड़ती है, ये झोपड़ी में पसीने आएंगे, गर्मी होगी, और यहाँ पेड़ के नीचे चबूतरा पर आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते रहो। इसलिए चबूतरा सही रहेगा, आप चबूतरा पे बैठो प्रभु। अब वो दूसरा से पूछा कि तू झोपड़ी में क्यों बैठाना चाहता है? बोले सर्दी पड़ेगी, बरसात आएगी तो आपका हाल क्या होगा, इसलिए मैंने झोपड़ी बनाई है। झोपड़ी में ही रहो आप, तो सर्दी बरसात से तो बचोगे। हनुमान जी ने कहा तुम दोनों खुश रहो, मैं गर्मियों में तो चबूतरा पर आर बैठ जाऊंगा और बरसात और सर्दी में झोपड़ी में रह जाऊंगा बस। तो दोनों का समाधान हुआ। तो भक्ति है ना अटपटी होती है, विभिन्न प्रकार की होती है, जीव के भाव के अनुसार भक्ति होती है। वृंदावन में एक बार तुलसीदास जी आए। अब कुछ समय रुके तो वृंदावन में सूरदास जी भी रहते थे। अब महाराज सूरदास जी जमुना नहाने जाते तो रास्ते में कभी कभी तुलसीदास जी मिल जाते, तो तुलसीदास जी मजाक कर देते थे कि अरे सूर तू क्या हुई छोटे से का भजन कर रहा है, वो गडोले चाले जब वो कैन्याल कर लो, बिन छोड़ बाल कृष्ण छोड़ दे और मेरे राम की शरण ले ले। राजा है राजा, मेरा राम कितना बड़ा है जिसने रावण को पराजित किया। राम की शरण ले तो तेरा कल्याण होगा। अब जब मिले तभी कहे, जब मिले तभी कहे भी माखन चोर को छोड़ दे, भी छोटा बच्चन छोड़ दे और मारा राम की शरण ले ले। बार 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 बार। अब एक दिन है सूरदास जी माखन चोर भगवान की भक्ति करते थे बाल रूप की, तो उनके पास बाल रूप की छोटी मूर्ति थी। सूरदास जी तो सिद्ध पुरुष हैं, उनकी अंतर्दृष्टि खुली है, उनको भगवान कृष्ण की समस्त बाल लीलाओं का, गोलोक धाम वृंदावन का, गोपी ग्वालों का, सबका साक्षात दर्शन होता है। और ठाकुर जी तो उससे बातचीत करते हैं, मूर्ति वाले भगवान भी उनसे बोलते हैं। तो महाराज एक दिन है
सूरदास तुलसीदास दोनों मिले। तुलसीदास ने फिर वही बात कही कि मेरे राम की शरण ले ले। तो दोनों में होड़ हो गई। कत्तू कहे कि मारो भारी और मैं कहूं कि मारो भारी छे जो खूब भारी छे, खूब बड़ो छे। तो एक दिन दोनों में शर्त लागी कि चलो आप तोलर देखा देखा कौन को से भारी। भगवान ने तोला, देखा भारी कैसे निकले। तो तुलसीदास जी सूरदास जी की कुटिया पर आ गए और कहने लगे कि आज तो तोलू ही ला, देख जे मारो राम बड़ो निकल। और अगर जो भारी निकल गयो फिर बी की शरण में रहने पड़ लो। अगर मारो भारी निकल गयो तो तन ई माखन चोर ने छोड़नी पड़सी। अगर थारो भारी निकल गयो तो मैं राम जी छोड़ और कृष्ण जी को दास हो जाऊंगा सदा सदा के लिए। शरत लग गई, ताकड़ी मंगाया, तोल वाला गया। अब ये प्रेम की अवस्था है, मूर्खता नहीं है। ये भाव की दुनिया है, भाव की दुनिया। दोनों ही भाव में डूबे हैं, कोई छोटे लेवल पर नहीं है, बुद्धि के लेवल पर नहीं है। अब तोल वाला गया तो ताकड़ी में एक पालड़ा में तो सूरदास जी का माखन चोर की जो मूर्ति थी एक बिन उठा और बिठा दिया। तुलसीदास जी पालड़ा में अपनी मूर्तियां रखे और भाई अब तोलो। तीसरा आदमी और पास में रखा। अब उसके साक्षी में तोल होने लगा, भाई कौन भारी निकला। जी पालड़ो उठाया तो वो तुलसीदास जी वालों पालड़ो से उनको भारी है और वो सूरदास जी वालों तो ऊपर उठ गए। अब तुलसीदास जी कहे देख ले सूरा, देख ले मारो राम भारी से, मारो राम बड़ो से। अब तनी को दास बननी पड़लो। अब तो महाराज सूरदास जी तो भगवान से रूस गया, नाराज है गया। तुलसीदास जी तो अपने भगवान को लेके चले गए अपनी कुटिया में। और अब ये सूरदास जी अपना वो जो माखन चोर की मूर्ति थी ना, उसको कुटिया में या तो सुंदर सिंहासन सजा धजा करके बिठाते थे और लाड प्यार से माखन खिलाते, पूजा आरती करते, लोरी सुनाते, बातें सुनाते, गीत सुनाते, भगवान को सारे दिन पालना झुलाते, ऐसा करते थे। और आज क्या किया, आज माखन चोर को ले जा करके झूपड़ी का एक खूणा में ले जाके पटक दिया। और पटक करके रोष में आकर रोता हुआ सूरदास कह रहा है कि अब पड़े रत बड़ी है तू अत्तो से एक भजन कौन बड़ा से क्यों मन दास बना दियो भी को। तुलसीदास को थार में काई ताकत कौन, तू भारी कौन है से को चुकी। यशोदा मैया की गोदी में तो भारी हो गई जो, आज क्यों नहीं हो तू भारी, मारो पालड़ो ऊंचो किया ही हो। अब मैं तार सु बोलू ही कोने और न तन माखन मिश्री खिलाऊं। अब आज सु मारो थारो कोई ना तो कौन, मैं नाराज हूं। रोते जा रहे हैं, भाव में डूब के रो रहे हैं और पूरी तरह से सच में रूस गए भगवान से और आंसुओं की धार चल रही है। और मुंडो फेर भी मूर्ति बड़ी मुंडो फेर बैठ गया रूस, बोले आज बात नहीं करनी। तब महाराज बाल कृष्ण लाल जो माखन चोर छोटे से भगवान थे, बस छम छम करता आया और सूरदास जी की दाढ़ी पकड़ मनावे, बाबा राजी है जाओ, देख आज ते माखन कौन खिलाया, मन बहुत भूख लाग रही है, माखन खिलाओ ने। अब जो जो भगवान दाढ़ी पकड़े और बन मनावे तू तू ही बतो मुंडो फेर ले। बोले बात ना करनी तो अड़े मत मार सु, दूर है जा। ऐसे मैं काहे कर दियो तो, अरे तो तू भारी मारी आज अपमान क्या करायो, मन दास क्या बना दियो भी तुलसीदास को। तू भजन बढ़ा सकचो कौन, तू हड़को क्या रगो। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि सुन, थाराला पालड़ा में तो एक छोटो लालो बैठे जो, और बीका पालड़ा में बड़ा तो बेटे जो बेटे पर तीन बेटे जा, तीन अगर तू भी हमारे साथ कम से कम राधा जी ने भी बैठा दे तो
तो पालड़ बारी आ जातो बड़ी 3 बेटे जा राम जी लक्ष्मण जी सीता जी अब किया पार पड़ा बता अगर सुने तन जीतनी से तो अब की बार हमारा उपाय कर लेते अब सूरदास जी राजी है क्या बोले साची बोले हाँ साची बात अब तो सूरदास जी कुटिया में निकले और फर्राटे तेज गति से गया तुलसीदास की कुटिया में आतरा से कहता गया तुलसीदास तू ठग लियो मने छल लियो बाहर निकल बोले कहीं हो बोले दोबार तोलना तुलसीदास जी कह नहीं भया तुलसीदास जी समझ गए भाई वो ठाकुर जी कान भर दियाएगा तो तुलसीदास जी कहे कि भाई अब कौन पता कियो समय का अब किया कोने तुलसीदास जी तैयारी को नहीं अपन पत्तों से के राधा बैठ गई तो सबने लेर बैठे लियो सभी अड़का जाला तो इस प्रकार से भक्ति जो होती है ना विभिन्न भाव वाली होती है बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे। तो पूरी जो भागवत है वो तो है महाराज भगवान का शरीर है भागवत भगवान का शरीर है। आप 7 दिन भागवत सुन रहे हो और इधर भागवत कह रहे हैं तो हम 7 दिन तक जैसे भंवरा फूल पर मंडराता है ना और फूल की सुगंध लेता है फूल के ऊपर कहीं भी बैठेगा तो फूल ही मिलेगा ऐसे ही पूरी भागवत है ना स्वयं नारायण है। तो 7 दिन तक हम ज्ञान के द्वारा ज्ञान के माध्यम से नारायण के शरीर के अंगों पर ही मंडरा रहे हैं नारायण को ही सुन रहे हैं नारायण ही ज्ञान के द्वारा हमारे कानों से भीतर जा रहे हैं। तो अब शरीर में कई अंग होते हैं हाथ है पैर है मुंह है आंख नाक कान है छाती है गला है अनेक अंग है। तो ऐसे ही भागवत में भी जो भगवान का शरीर है तो अलग अलग अध्याय जो है 335 अध्याय वह भगवान का अलग अलग अंग है। लेकिन भागवत के अंदर 5 अध्याय है रास लीला के वो 5 अध्याय जो है भगवान के हृदय में रहने वाले पंच प्राण है। अब प्राण तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ना हृदय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर प्राण नहीं तो शरीर किसी काम का नहीं। ऐसे ही महाराज भगवान के अंदर अगर रास लीला नहीं तो फिर भगवान की सारी लीलाएं बेकार क्योंकि रास लीला में ही भगवान का संपूर्ण आनंद प्रकट होता है। भगवान के अंदर जो रस है भगवान के अंदर जो आनंद है भगवान के अंदर जो करुणा है जो प्रेम है जो दया है भक्तों के प्रति वो जहां पर पूरी तरह से प्रकट होती है बरसती है उसको रास कहते हैं। तो रास लीला कृष्ण भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात को रास लीला रचाई जमुना तट पे बंसी बट पे। तो महाराज वो रात कैसी थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। पहले बात तो ये समझो कि कृष्ण भगवान का जो शरीर है ना हम रोज ही बात करते हैं हार्ड मास का नहीं है ज्योतिर्मय है आनंद मूर्ति है चिदानंदमय है। और कृष्ण भगवान जिस वृंदावन में रास लीला कर रहे हैं वो वृंदावन भी ज्योति से बना हुआ है पंचभूतों का बना हुआ नहीं है। लेकिन वो जो ज्योतिर्मय चिदानंदमय वृंदावन है वो इस धरती पर प्रकट हुआ था उतरा था इसलिए ये वृंदावन भी उस वृंदावन का शरीर हो गया।
तो भगवान जो रासलीला कर रहे हैं वो ज्योतिर्मय वृंदावन में कर रहे हैं। इस वृंदावन में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो खुद कृष्ण ही है। इस वृंदावन में जो जमुना है, गोवर्धन पर्वत है और घास है, सरोवर है, पशु है, पक्षी है, भंवरे हैं, फूल है, पौधे हैं, हिरण है, भील भी है, ये सारे के सारे खुद कृष्ण ही है। इस धरती पर जैसे ये माया के द्वारा रचना होती है ना, ये वृंदावन माया से रचा हुआ नहीं है, ये योग माया से रचा हुआ है। माया अलग होती है, योग माया अलग होती है। माया तो वो होती है जो जीव को अपने बस में, अपने कब्जे में करके दुख देती है और जन्म मृत्यु में डाल देती है। और योग माया भगवान की आत्मा को कहते हैं। भगवान की जो भीतर की आत्मा है ना, पवित्र आत्मा, उसको योग माया कहते हैं। और वो है राधा। तो महाराज राधा से ही पूरे वृंदावन की रचना हुई है। और राधा और कृष्ण अलग नहीं है, दो नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही खुद ही राधा है। कृष्ण भगवान अब वो खुद ही दो बन गए लीला करने के लिए, क्योंकि भक्तों को आनंद देने की लीला जरूरी है। और अकेला लीला कैसे करेगा, इसलिए स्वयं ही दो ज्योति के रूप में प्रकट हो गए, एक कन्या रूप में और एक पुरुष रूप में। राधा जी 12 से 13 साल से कभी भी बड़ी नहीं होती है। राधा जी की उम्र 12-13 साल की होती है, इसलिए उनको बोलते हैं किशोरी। किशोर अवस्था होती है 12 साल तक, किशोर अवस्था। उसके बाद में फिर युवा अवस्था आ जाती है। तो 9 साल से लेकर 12 साल तक, 13 साल तक किशोर अवस्था। जो राधा जी किशोरी बन गई, कृष्ण भगवान खुद ही उनकी आत्मा में से ज्योति प्रकट हुई और वही कन्या बन गई, वही राधा बन गई। और कृष्ण भगवान अपने रूप से कृष्ण है, या फिर यूं कह दो कि राधा ही कृष्ण बन गई। एक ही है, दो नहीं है। राधा जी कृष्ण भगवान की पत्नी नहीं है, पत्नी तो रुक्मणी है, पत्नी रुक्मणी है। तो फिर राधा कौन है, वो राधा कृष्ण भगवान खुद ही है। इसीलिए तो उनका ब्याह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। तो इस प्रकार से अब महाराज ये जो अवस्था है ना, ये प्रेम की बहुत ऊंची और बहुत निर्मल अवस्था है, जहाँ तक इंसान की, मनुष्य की ये विकारों से भरी हुई बुद्धि नहीं जा सकती। रास लीला और राधा कृष्ण तक तो ज्ञानी की बुद्धि जाना भी मुश्किल है। जो ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी होता है ना, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, शरणागति नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी भी राधा और कृष्ण का रहस्य नहीं जान सकता। बड़ा से बड़ा वैरागी भी राधा और कृष्ण का रहस्य नहीं जान सकता। बड़ा से बड़ा त्यागी भी नहीं जान सकता। बड़ा से बड़ा कर्म योगी भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेम की आंख से जानने वाली चीज है। एक तो विवेक की आंख होती है और एक होती है प्रेम की आंख। तो जिन भक्तों के हृदय में राधा कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम और शरणागति है, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्तों का संग किया है लंबे समय तक, उसके धीरे 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 ये चीजें समझ में आती है। तो यहाँ पर जितनी भी गोपियां हैं, कृष्ण भगवान के साथ वो औरतें नहीं हैं, वो न स्त्री है न पुरुष है, वो अनंत अनंत जन्मों तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हैं। कुछ गोपियां तो कृष्ण भगवान के धाम से ही आई है, जो उनके साथ ही रहती है हमेशा उनके धाम में, वो उन गोपियों ने जन्म लिया है। और कुछ गोपियां जो है, भगवान रामचंद्र जी जब वन में गए थे तो वहां कई ऋषि मुनि ऐसे थे जो कोई 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा था, कोई कितने सैकड़ों वर्षों से तप कर रहा था। लंबी लंबी आयु वाले बड़े बड़े योगी मुनि
राम जी को देखते ही उनका मन आकर्षित हो गया और उनकी इच्छा ये हुई कि हम राम जी की दासी बनकर के इनकी सेवा करें। तो राम जी सबके अंतर्यामी हैं, वो जान गए और रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस जन्म में तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ, तो इसलिए सारे जगत को मर्यादा, मेरी हर क्रिया से मर्यादा की ही शिक्षा दूंगा। लेकिन अगली बार मैं जब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब आप लोग गोपी बन के आना, सखी बन के आना। तो उन ऋषि मुनियों को भगवान राम जी ने आशीर्वाद दिया था। वो ऋषि मुनि हजारों की संख्या में जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो गोपी बनकर के प्रकट हुए। और कुछ गोपियां वेद के मंत्र, वेद की श्रुतियां हैं, वेद में 16,000 मंत्र ऐसे हैं जो भक्ति के हैं, भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं, उपासना के मंत्र है। वो 16,000 मंत्र की शक्तियां ही धरती पर गोपी बनकर के पैदा हुई। तो यहाँ जो कृष्ण भगवान के साथ जो दिखती है ना, उनका शरीर दिखने में स्त्रियों जैसा है, लेकिन ये जो संसार की लड़की और स्त्री और पुरुष का जो व्यवहार होता है, ऐसी चीज यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत उच्च कोटि का प्रेम है, उच्च कोटि का जिसको सोच भी नहीं सकते, ऐसी अवस्था है। हमारी बुद्धि नहीं सोच सकती यहाँ तक। और महाराज, अगर सुखदेव जी महाराज, अब ये बताओ, अगर कृष्ण भगवान पुरुष होते और उनके साथ नाचने वाली, उनके पीछे पीछे डोलने वाली ये गोपियां अगर संसार की औरतें होती, तो वेदव्यास जी के पुत्र महामुनि, परमहंसों के भी महापरमहंस सुखदेव मुनि, जिनको शरीर की सुध बुध नहीं रहती है, ऐसे सुखदेव जी महाराज क्या ऐसी लीला का वर्णन करते, ऐसी चर्चा करते? सुखदेव जी महाराज ने रास लीला का वर्णन करके और लास्ट में ये कहा कि जो भी जीव रास लीला को पूरे जीवन बार बार सुनेगा और बार बार इसका वर्णन करेगा, तो वो मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसके हृदय के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। संसार में हम किसी गलत चीज को सुनते हैं ना, तो मन विकृत होता है, पाप बढ़ता है, जीव और ज्यादा ऊंडा माया में पड़ता है। लेकिन रास लीला जो ऐसी है कि जिसको कोई श्रद्धा भाव प्रेम से भक्तों के संग में रह करके इसका अध्ययन करे, पाठ करे और इसको सुने या सुनाए, तो महाराज उसको सीधा भगवान का प्रेम प्राप्त होता, गोपी प्रेम। और वो जीव सीधा ही भगवान की गोपी बन जाता है। जैसे नरसिंह भगत बन गए। नरसिंह मेहता पूर्व जन्म में कौन थे? राजा थे। क्या नाम था? मुचकुंद। सत्य युग के राजा थे ये। अयोध्या में इनका राज्य था और मानधाता के पुत्र थे। इन्होंने महाराज खूब तपस्या की, खूब साधना की, एक गुफा में रह करके 2-3 युगों तक योग समाधि लगाई। नरसिंह भगत जो बना है, पूर्व जन्म में ये राजा था और सत्ययुग का राजा था। त्रेता द्वापर पूरा चला गया योग समाधि में। पर्वत की गुफा में एक ही जगह बैठकर समाधि लगाए 2 युगों तक। जब 2 युगों तक समाधि लगाए, तब इनका जन्म हुआ भगत के रूप में। और इस नरसिंह भगत के रूप में जन्म हुआ ना, तब कृष्ण भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, वो भी शंकर भगवान की कृपा होने के बाद। फिर उनको रासलीला का दर्शन हुआ और रासलीला का दर्शन होने के बाद कृष्ण भगवान ने इसको गोपी, अपनी सखी के रूप में स्वीकार किया। कृष्ण भगवान की सखी बनना कोई ऐसे ही थोड़ी, बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, तपस्वी जिनके समझ में आ जाता है ना, वो महाराज ठाकुर जी की सखी बनना चाहते हैं। तो नरसिंह जी को अचानक वैराग्य हुआ, जंगल में पहुंचे। 7-8 दिनों तक शंकर भगवान की अन्न जल छोड़ करके आराधना की और
जब शंकर भगवान की आराधना में तल्लीन हुए, सब कुछ छोड़ दिया, शरीर की सुध नहीं है, भूख को भूल गए, नींद को भूल गए, परिवार को भूल गए, पत्नी बच्चे कुछ भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्यों नहीं है याद? बोले उनको भगवान शिव की कृपा चाहिए, शिव की कृपा। शंकर भगवान की कृपा प्राप्त हुए बिना कोई जीव नारायण की भक्ति नहीं कर सकता। नारायण का प्रेम, नारायण की भक्ति नहीं मिलेगी शिव के आशीर्वाद के बिना। तो शिव जी का आशीर्वाद ले रहे, उद्देश्य क्या है? सखी बनना है कृष्ण भगवान की। हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं,